हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 में आपको क्या क्या पढ़ना है। हालांकि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये जो चैप्टर है मोशन, इसमें हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स की वीडियो भी लेकर के आएंगे। बट किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि उस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ओवरव्यू ऑफ योर चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 के लिए है ये, जिसका नाम है मोशन। ओके, चलो तो भाई सबसे पहले देखो आपको क्या पढ़ना है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है। अब डिस्टेंस के बारे में आप जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। एक चीज़ लेंथ क्या जो होती है किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में, उसे आप डिस्टेंस कहते हो। लेकिन इसे प्रॉपर तरीके से कैसे हम फॉर्मूले में देखें, समझे कॉन्सेप्ट को, तो इसको पूरा पढ़ना है आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चैप्टर में। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो चीज़ है, ये एक नई चीज़ आपको सुनाई दे रही होगी, या हालांकि हमने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसका पता है, बट एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या है इसे हम देखेंगे इस चैप्टर में। अब ये दोनों ऐसे टॉपिक है जिसके बाद ना आपको इसके न्यूमेरिकल्स करना है, तो हम इसके बाद सीधे आ जाएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसे ही आप पढ़ लोगे तो उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और साथ में हम जानेंगे वेलोसिटी क्या होती है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए आपको इस चैप्टर को देखना है। और इसके बाद हम आ जाएंगे मोशन। अब देखो, मोशन को पढ़ना है तो इसके पहले आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, वेलोसिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तब जा करके आप मोशन के कॉन्सेप्ट को समझोगे। आपकी बुक जो है, जैसे एनसीईआरटी की बुक की मैं बात करूं, तो उसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और ये सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, अलग से नहीं दी हुई है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो आप कैसे समझोगे? आप मेरे से समझिए, दूसरी बुक को रेफर कर सकते हो जिसमें सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। फिर स्पीड और वेलोसिटी को हम अच्छे से समझेंगे। हालांकि यह सारी चीज़ें आपने 7th क्लास में भी पढ़ी है, लेकिन अगेन थोड़ा सा एडवांस लेवल हम 9th क्लास में पढ़ेंगे। अब मोशन में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, उसके टाइप कैसे होते हैं, ये इनके बारे में हम समझेंगे कि कैसे यूनिफॉर्म मोशन अलग है और नॉन यूनिफॉर्म अलग है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करना है और स्पीड एंड वेलोसिटी के क्वेश्चंस करना है। ठीक है, देखो, एक टॉपिक फिर उसके क्वेश्चन, एक टॉपिक फिर उसके क्वेश्चन, इस तरह से पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आ जाओगे एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप। अब एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो, कितनी सारी नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। पहले डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, फिर स्पीड और वेलोसिटी क्या है, मोशन क्या है और एक्सेलरेशन क्या है और इसके टाइप्स। फिर इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ना है हमें, एंड देन हम आ जाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटेड क्वेश्चंस पर, कि जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसमें आपको देखने होंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। कुछ ग्राफ्स आपको इस चैप्टर में पढ़ना है जो कि हम देखेंगे इसके बाद। तो ग्राफ्स एंड मोशन, कौन कौन से ग्राफ होते हैं, है ना, स्पीड टाइम ग्राफ कौन सा होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कौन सा होता है, मतलब बहुत सारे ग्राफ्स जो है उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें पूरे चैप्टर में आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, बस इतना आपको पढ़ना है और आपका ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब कैसे पढ़ें, तो सुरभि मैडम जो है, मतलब मैं आपकी मदद करूंगी इस चैप्टर को पढ़ने में। तो सबसे पहले आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वीडियो, जो इस वीडियो के तुरंत बाद आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए देखने के लिए क्या करना है, स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करना है। और मुझे अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए ना बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।